तुम लोगों के बीच रहते हो, फिर भी अंदर से अकेला महसूस करते हो, है ना? सब कुछ ठीक दिखता है, लोग हैं, बातचीत है, हंसी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ पूरी तरह मौजूद नहीं हो। जैसे तुम खुद को थोड़ा थोड़ा छुपा रहे हो, जैसे तुम वैसा नहीं हो पा रहे जैसे तुम असल में हो। और धीरे धीरे यह एहसास और गहरा होता जाता है कि शायद समस्या दुनिया में नहीं, तुम्हारे अंदर है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह खेल है जो समाज तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब भी तुम लोगों के बीच जाते हो, तुम खुद को बदलने लगते हो। तुम अपनी बात सोच समझ कर बोलते हो, तुम अपने शब्दों को रोकते हो, तुम अपनी असली सोच को थोड़ा नरम कर देते हो ताकि सामने वाला असहज न हो। तुम अपने आप को ढालते हो, बार बार ढालते हो, इतना ढालते हो कि एक समय के बाद तुम्हें खुद याद नहीं रहता कि तुम्हारी असली सोच क्या थी। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। समाज तुम्हें सीधे सीधे नहीं बदलता, वह तुम्हें धीरे धीरे आकार देता है। हर बार जब तुम अपनी सच्ची बात दबाते हो, हर बार जब तुम अपनी असली सोच को छुपाते हो, हर बार जब तुम केवल मेल खाने के लिए खुद को बदलते हो, तुम अपने ही एक हिस्से को खो देते हो। पहले यह छोटे छोटे बदलाव होते हैं, लेकिन समय के साथ यही तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। तुम वह बोलने लगते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, तुम वह करने लगते हो जो लोग स्वीकार करते हैं, और धीरे धीरे तुम वह बन जाते हो जो तुम कभी थे ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम खुद से दूर होते जा रहे हो। एक दार्शनिक ने कहा था कि जैसे ही मनुष्य समाज में कदम रखता है, वह खुद को खोना शुरू कर देता है, क्योंकि समाज का पहला नियम ही समझौता है। यहाँ हर चीज़ थोड़ी कम करनी पड़ती है, अपनी सच्चाई भी, अपनी सोच भी, अपनी असलियत भी। तुमने ध्यान दिया होगा, जितने अधिक लोग होते हैं, काम करने के लिए, बड़ा जाने के लिए परेकार की तरफ से है, उतनी ही कम सच्चाई होती है। बातचीत सुरक्षित हो जाती है, विचार कमज़ोर हो जाते हैं, और हर कोई बस एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करता है। वहाँ सच्चाई नहीं होती, वहाँ केवल एक दिखावा होता है। और इस दिखावे में सबसे पहले क्या खोता है? तुम खुद, तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारी गहराई, तुम्हारी अलग सोच, सब धीरे धीरे मिटने लगती है। क्योंकि यदि तुम अलग रहोगे तो लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तुम खुद को छोटा कर लेते हो ताकि तुम मेल खा सको। लेकिन यहाँ एक बात समझो, तुम मेल तो खा जाते हो, लेकिन खो जाते हो। और यही वह चीज़ है जो तुम्हें अंदर से थका देती है। तुम पूरे दिन लोगों के बीच रहते हो, बात करते हो, हंसते हो, लेकिन रात को जब तुम अकेले होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है, जैसे तुमने अपनी सारी ऊर्जा दे दी, केवल इसलिए कि तुम दूसरों के बीच सहज लग सको। और यहीं से एक अजीब सा सच सामने आता है, जितना अधिक तुम खुद होते हो, उतना अधिक समाज तुम्हें असहज महसूस कराता है। और जितना अधिक तुम खुद को बदलते हो, उतना अधिक तुम समाज में स्वीकार हो जाते हो। अब सवाल यह है, क्या सच में स्वीकार होना इतना ज़रूरी है कि उसके लिए तुम खुद को ही खो दो? या फिर तुम्हें अब रुककर यह सोचना चाहिए कि तुम असल में हो कौन? अब ज़रा और गहराई से समझो, क्योंकि जो तुम अब तक महसूस कर रहे थे वह केवल शुरुआत थी, असली कारण अभी सामने आना बाकी है। तुमने ध्यान दिया होगा कि लोग हमेशा भीड़, बातचीत, शोर और मनोरंजन के बीच रहना चाहते हैं, जैसे उन्हें एक पल भी अकेला रहना मुश्किल लगता है। और अगर उन्हें कुछ देर के लिए भी शांति मिल जाए तो वे बेचैन होने लगते हैं, तुरंत किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, बस किसी तरह उस खामोशी से भागना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्या सच में लोगों को इतना मिलना जुलना पसंद है, या इसके पीछे कोई और वजह है? सच्चाई यह है कि बहुत से लोग अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं है, उनके भीतर गहराई नहीं है, उनके मन में वह समृद्धि नहीं है जो उन्हें अपने साथ बैठने दे सके। इसलिए वे बाहर भागते हैं, लोगों के बीच, बातों के बीच, शोर के बीच, ताकि उन्हें अपने ही मन का सामना न करना पड़े। बाहर की दुनिया उनके लिए एक तरह का बचाव बन जाती है, एक ऐसा साधन जिससे वे अपने अंदर की खालीपन को छुपा सके। तुमने देखा होगा, लोग घंटों बातें करते हैं, हंसते हैं, समय बिताते हैं, लेकिन उस सब के बाद भी कुछ भी स्थायी नहीं बचता। न कोई गहरी सोच, न कोई नई समझ, बस समय बीत जाता है।
और जैसे ही वह शोर खत्म होता है, वही खालीपन फिर से सामने आ जाता है और इस बार पहले से ज़्यादा तेज़ महसूस होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग लगातार व्यस्त रहना चाहते हैं। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, कोई बातचीत, कोई मनोरंजन, कोई हलचल, क्योंकि शांति उन्हें अपने भीतर की सच्चाई दिखा देती है और हर कोई उस सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझो। जिस व्यक्ति के भीतर गहराई होती है, जिसके पास अपने विचार होते हैं, जिसकी सोच चलती रहती है, वह अकेलेपन से नहीं डरता। उसके लिए अकेलापन खालीपन नहीं होता। वह एक जगह होती है जहाँ वह अपने आप से मिल सकता है, जहाँ वह सोच सकता है, समझ सकता है, कुछ नया बना सकता है। उसके लिए समय बिताना नहीं होता, समय जीना होता है। लेकिन जिसके भीतर कुछ नहीं होता, उसके लिए अकेलापन एक बोझ बन जाता है, वह उसे काटने लगता है, इसलिए वह हर कीमत पर उससे बचना चाहता है। और यही कारण है कि समाज में इतनी सारी बातचीत होती है, लेकिन उनमें गहराई नहीं होती। इतनी सारी हंसी होती है, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती, क्योंकि वह सब केवल एक चीज़ से भागने का तरीका होता है, अपने ही भीतर की खालीपन से। अब सोचो, तुम किस तरफ हो? क्या तुम भी हर समय लोगों के बीच रहकर अपने आप से बच रहे हो, या तुम वह व्यक्ति हो जो अकेले रहकर भी शांत रह सकता है, जो बिना किसी शोर के भी अपने विचारों में डूब सकता है? क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से असली फ़र्क शुरू होता है। जो लोग अपने अंदर समृद्ध होते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया की उतनी ज़रूरत नहीं होती, और जो अंदर से खाली होते हैं, वे बाहर की दुनिया पर निर्भर हो जाते हैं। और यहीं से तुम्हें यह समझ आने लगती है कि हर किसी के साथ समय बिताना ज़रूरी नहीं है, हर बातचीत महत्वपूर्ण नहीं होती, और हर भीड़ तुम्हारे लिए सही जगह नहीं होती। लेकिन अभी एक और सच्चाई बाकी है जो शायद सबसे ज़्यादा असहज करने वाली है, क्योंकि अब बात केवल अकेलेपन या भीड़ की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समाज के टकराव की होने वाली है। अब जो बात तुम समझने वाले हो वह सबसे असहज है, क्योंकि यहाँ टकराव शुरू होता है तुम्हारी सोच और समाज के बीच। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी गहरी बात की कोशिश करते हो, जब तुम कोई ऐसा विचार रखते हो जो साधारण से थोड़ा अलग हो, तो लोगों का व्यवहार बदल जाता है। वे चुप हो जाते हैं, विषय बदल देते हैं, या तुम्हें अजीब नज़र से देखने लगते हैं। विषय बदल देते हैं, जैसे तुम कुछ गलत कह रहे हो। उस पल तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही ज़्यादा सोच रहे हो, शायद तुम्हें इतना गहरा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ और है। समाज गहराई को सहज नहीं मानता। समाज सरलता चाहता है, सहमति चाहता है, शांति चाहता है, और गहरी सोच इन तीनों को तोड़ देती है। जब तुम कोई अलग या गहरी बात करते हो, तो तुम केवल एक विचार नहीं रख रहे होते, तुम उस ढांचे को हिला रहे होते हो जिसमें बाकी लोग आराम से जी रहे होते हैं। और यही कारण है कि लोग उससे बचते हैं। तुमने देखा होगा, साधारण बातें हर जगह स्वीकार हो जाती हैं। हल्की बातचीत, सामान्य विचार सबको ठीक लगते हैं, लेकिन जैसे ही बात थोड़ी गंभीर होती है, जैसे ही उसमें सोच की ज़रूरत पड़ती है, लोग असहज हो जाते हैं। क्योंकि गहराई मेहनत मांगती है, ध्यान मांगती है, और हर कोई यह प्रयास करना नहीं चाहता। और यहीं एक अजीब सा उल्टा नियम काम करता है। जहाँ मूर्खता को आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है, वहीं बुद्धिमत्ता को सफाई देनी पड़ती है। जो व्यक्ति कम सोचता है, उसे कभी खुद को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो व्यक्ति गहराई से सोचता है, उसे बार बार अपने शब्दों को रोकना पड़ता है, उन्हें छोटा करना पड़ता है, ताकि वह दूसरों के लिए सहज बन सके। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। तुम अपनी बात पूरी नहीं कहते, तुम अपने विचारों को दबा लेते हो, तुम केवल वही बोलते हो जो सुरक्षित है, और समय के साथ तुम्हारा मन भी उसी सीमा में सिमटने लगता है। और यही वह जगह है जहाँ सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अब तुम केवल समाज के अनुसार नहीं ढल रहे होते, तुम अपनी ही क्षमता को कम कर रहे होते हो। तुम्हारी सोच जो पहले स्वतंत्र थी, अब सीमित हो जाती है। तुम्हारे विचार जो पहले गहरे थे, अब साधारण बन जाते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम धीरे धीरे अपनी ही ताकत खो रहे हो। अब एक और बात समझो, जितना अधिक किसी व्यक्ति के भीतर होता है, उतना ही कम उसे बाहर की आवश्यकता होती है। जिसके पास अपने विचार हैं, अपनी समझ है, उसे हर समय दूसरों की ज़रूरत नहीं होती, वह अकेले भी पूरा होता है।
लेकिन जिसके पास अंदर कुछ नहीं है, उसे हर समय भीड़ चाहिए, बातचीत चाहिए, ताकि वह अपने खालीपन को महसूस न करे। और यही कारण है कि अक्सर जो व्यक्ति अलग होता है, जो गहराई से सोचता है, वह धीरे धीरे चुप हो जाता है। वह हर जगह बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर जगह उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, हर व्यक्ति उसकी सोच तक नहीं पहुंच पाएगा। यह कमजोरी नहीं है, यह समझ है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि हर जगह अपनी बात रखना ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति को प्रभावित करना ज़रूरी नहीं है, और हर चर्चा में उतरना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है, जो इस पूरी बात को एक नई दिशा देगी, क्योंकि अब बात केवल समाज या दूसरों की नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शांति और स्वतंत्रता की होने वाली है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, क्योंकि यहीं पर यह पूरी समझ तुम्हें एक नई दिशा देती है। तुमने अब तक यह देख लिया कि समाज तुम्हें बदलता है, भीड़ तुम्हें अपने से दूर करती है, और गहराई अक्सर स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन असली असर इससे भी गहरा है। यह तुम्हारी शांति और तुम्हारी स्वतंत्रता पर पड़ता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम लगातार लोगों के बीच रहते हो, लगातार बातचीत में उलझे रहते हो, तो तुम्हारा मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, किसी की बात, किसी की राय, किसी की प्रतिक्रिया, जैसे तुम्हारा मन कभी अकेला ही नहीं रह पाता। और धीरे धीरे तुम उस शांति को भूल जाते हो जो तुम्हें अपने साथ मिल सकती थी। यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब तुम अकेले रहना नहीं सीखते, तो तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो, उनकी उपस्थिति पर, उनकी स्वीकृति पर, उनके साथ पर, और यह निर्भरता तुम्हें कमज़ोर बना देती है। जैसे ही लोग नहीं होते, जैसे ही बातचीत रुकती है, तुम्हें खालीपन महसूस होता है, बेचैनी होती है, और तुम तुरंत किसी चीज़ की तलाश करने लगते हो जो उस खालीपन को भर सके। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, उसके साथ कुछ अलग होता है। वह अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसे हर समय किसी की ज़रूरत नहीं होती। वह अपने विचारों में रह सकता है, अपने मन के साथ शांत रह सकता है। उसके लिए अकेलापन बोझ नहीं होता, बल्कि एक शक्ति बन जाता है। और यही असली स्वतंत्रता है। जब तुम अकेले रह सकते हो, बिना बेचैनी के, बिना किसी सहारे के, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। तब तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती, तब तुम्हारी शांति किसी परिस्थिति से नहीं टूटती। लेकिन समाज तुम्हें यह सिखाता ही नहीं। समाज चाहता है कि तुम हमेशा जुड़े रहो, हमेशा व्यस्त रहो, हमेशा किसी न किसी के साथ रहो, क्योंकि एक शांत और स्वतंत्र मन को नियंत्रित करना कठिन होता है। इसलिए धीरे धीरे तुम्हें यह विश्वास दिला दिया जाता है कि अकेलापन गलत है, कि हमेशा लोगों के बीच रहना ही सही है, कि अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे साथ कुछ गलत है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। कई बार अकेलापन कमज़ोरी नहीं, बल्कि क्षमता का संकेत होता है। जो व्यक्ति अपने साथ रह सकता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। और जब तुम यह समझ जाते हो, तब तुम्हारी पूरी सोच बदल जाती है। अब तुम हर समय लोगों के बीच रहने की कोशिश नहीं करते। अब तुम हर बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। अब तुम अपनी शांति को महत्व देते हो। अब तुम जानते हो कि कब जुड़ना है और कब दूरी बनानी है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। और यही संतुलन तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाता है, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, अब तुम अपने आप में पूर्ण हो। और यही वह अवस्था है जहां से असली जीवन शुरू होता है। अब जो बात तुम समझने वाले हो, वही इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष है, और शायद सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली सत्य भी। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर जगह तुम्हें खुद को ढालने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं सकता, और हर भीड़ तुम्हारे लिए नहीं बनी, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा बदलाव शुरू होता है। अब तुम भागना बंद कर देते हो, अब तुम खुद से बचना बंद कर देते हो, अब तुम अकेलेपन को दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे समझने लगते हो, अपनाने लगते हो, और धीरे धीरे वही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पहले तुम लोगों के बीच रहकर अपने खालीपन को छुपाते थे, अब तुम अकेले रहकर अपने भीतर को भरने लगते हो। पहले तुम हर बातचीत में खुद को साबित करना चाहते थे, अब तुम केवल वहीं बोलते हो जहां तुम्हारी बात की कद्र हो। पहले तुम हर किसी के साथ जुड़े रहना चाहते थे, अब तुम चुनते हो कि तुम्हारे पास कौन रहेगा। और यही चयन
तुम्हारी असली शक्ति बनता है। अब तुम्हें हर समय शोर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे भीतर शांति होती है। अब तुम्हें हर समय लोगों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे भीतर अपने विचार होते हैं। अब तुम्हें हर समय स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम खुद को स्वीकार कर चुके होते हो। और जब यह सब होने लगता है, तब तुम्हारे जीवन में एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। तुम बाहरी चीज़ों से कम प्रभावित होते हो, छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, और तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्पष्टता आ जाती है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब तुम समझ जाते हो कि अकेले रहना अलग होना नहीं है, यह अपने साथ होना है। यह दुनिया से भागना नहीं है, यह खुद से जुड़ना है। यह कमज़ोरी नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां तुम अपने भीतर पूरी तरह खड़े होते हो, और यही वह जगह है जहां तुम वास्तव में मजबूत बनते हो। अब तुम्हें भीड़ की ज़रूरत नहीं है, यह महसूस करने के लिए कि तुम महत्वपूर्ण हो। अब तुम्हें दूसरों की राय की ज़रूरत नहीं है, यह जानने के लिए कि तुम सही हो। अब तुम्हें लगातार किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, यह महसूस करने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। और जब एक इंसान अपने साथ खड़ा हो जाता है, तब उसे बाहर की दुनिया से डर नहीं लगता। अब तुम भीड़ में खोने के लिए नहीं, अपने रास्ते पर चलने के लिए बने हो। और यही असली स्वतंत्रता है, यही असली शांति है, और यही वह जीवन है जहां तुम खुद को खोते नहीं, बल्कि पहली बार खुद को पाते हो।